राम राम भाई सारन है। तो आज हम 27 जनवरी 2023 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था वो पूरा सॉल्यूशन कराएंगे मैथ का। तो भाई ये आपका एसएससी जीडी का पेपर है, ये चल दिया, ये रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग भी सॉल्यूशन कराऊंगा, कल कराऊंगा रीजनिंग का, आज मैथ कराऊंगा। ये सब है। ये यहाँ से फिर जिक्के शुरू हो गई। जिक्के के क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब पर वैसे डाल देता हूँ, जो पोस्ट होती है ना उसमें, तो सारे 20 के 20 क्वेश्चन मैं डाल दूंगा कल तक। और हिंदी के भी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। सारी ये मैथ हो गई शुरू। ये ऐसे फिर ये है 20 के 20 क्वेश्चन मैथ की होगी। इंग्लिश में डाल लूँगा क्योंकि इंग्लिश मुझे पता है कोई नहीं करता। बाकी हिंदी के जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे मैं उसमें डाल देता हूँ A to Z। ये हो गई हिंदी के। ये कि ये क्वेश्चन, ये कि ऑप्शन, ये भाई पैराग्राफ तो मैं डालता नहीं हूँ, ये तो भाई आएंगे नहीं, ठीक है। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। 20 के 20 क्वेश्चन कराऊंगा भाई सॉल्यूशन पूरा। अगर आप ना आते हैं तो आप वीडियो को रोक कर वो क्वेश्चन सोल्व कर लेना, अगर नहीं आते तो भाई देख लेना। आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वीडियो को पॉज करो और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लो। और अगर नहीं आते तो फिर सॉल्यूशन मैं करवा ही रहा हूँ। भाई कह रहा है एक वस्तु की कीमत 2020 से 2021 तक 10% बढ़ जाती है और यह फिर से 2021 से 2022 तक 15% बढ़ जाती है। 2020 और 2022 में कीमतों में अंतर 35 रुपये है। 2021 में वस्तु की कीमत क्या है? देख, ये ले ले 2020, 2021 और 2022। 2020 में किसी की वस्तु की कीमत हमने मान लिया X रुपये थी, X रुपये में आती, ठीक है। फिर 2021 में कितने में आने लगी, कितने परसेंट बढ़ रही? 10% बढ़ जाती है। मतलब X प्लस 10% ऑफ X, मतलब अब ये कीमत हो गई 11X बटे 10। 2020 में अगर कोई चीज़ X रुपये की आती थी तो 2021 में वो आएगी 11X बटे 10 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है और यह फिर से 2021 से 22 तक 15% बढ़ जाती है। अब ये इतने हो गई, अब इसमें 15% बढ़ेगी। 2022 में कितने में आएगी? 2022 में आएगी 15% बढ़ेगी। मतलब 11X अपॉन 10 प्लस 15% ऑफ 11X बटे 10, ठीक है। 5 या 15, 5 20, ठीक है। तो ये आए 11X अपॉन 10 प्लस 33X अपॉन 200, 210 20, 220X प्लस 33X कितने आए? 220 और 30, 253X बटे 200। मतलब 2020 में कोई चीज़ X रुपये की थी वो 2021 में 11X बटे 10 की मिलेगी और 2022 में मिलेगी 253X बटे 200 की, ठीक है। अब कह रहे हैं 2020 और 22 की कीमतों में अंतर, मतलब ये में और इसमें अंतर 2022 में कितना अंतर है? 35। मतलब अब इसमें और इसमें कितना अंतर है? 35। मतलब 253X अपॉन 200 माइनस जो ये करेंगे वो क्या आएगा? वो 35 रुपये का अंतर है। इस जो 2022 में जो कीमत है उसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें क्या निकालना है? हमें निकाल 2021 में वस्तु की कीमत हमें 11X बटे 10 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आएगी? एलसीएम 200, तो 253X माइनस 200X बराबर 35। तो ये आया भाई 53X बराबर 35 दूनी 70, ये आ गया। X की वैल्यू ये आई 7000 अपॉन 53, ये आ गई भैया X की वैल्यू, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी 11X बटे 10, मतलब 11 अपॉन 10 इंटू X की वैल्यू 7000 बटे 53। 0 से 0 गई, ये आएगा 11 7 77, 100 अपॉन 53 क्या आएगा भाई? 53 एक कम 53, फिर बचा 73 और 4 24, 240, 5 चौक 200, 4 ते 12, 28, 280, पाऊ पाऊ 145 है कितना भाई? सी ऑप्शन पॉइंट में आएगा, कुछ आगे पीछे भाई सी ऑप्शन आएगा। क्या कह रहा है समझ गए? इसमें ये थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलो के बजाय 950 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? भाई बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। देख, एक कहता है कि मैं जितने में खरीदता हूँ ना उतने में ही बेच देता हूँ, मेरा कोई ना लाभ होता है ना घाटा होता है। लेकिन करता क्या है, कोई चीज़ 1000 ग्राम तोलनी होती है ना तो वो कितने तोल देता है? वो तोल देता है 950 ग्राम, कम तोल देता है 50 ग्राम। बाकी जो 50 ग्राम बच गए वो उसकी जेब में जाएंगे। तो अब बताओ उसके लाभ प्रतिशत कितना है? तो क्या करना है, इसका एक ही
रट लो, याद कर लो, कुछ कर लो। ये है कि इसका आंसर आएगा बराबर। आंसर क्या आएगा? तोलना, तोला, तोलना था माइनस तोला अपॉन तोला गुणा में 100%। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तोलना था, इसको कितना तोलना था भाई? कोई चीज बेच रहा 1000 ग्राम बेच रहा है तो इसे बेचनी तो 1000 ग्राम थी, माइनस कितनी तोली, कितनी 950 ग्राम ही दी, अपॉन तोला कितना 950 गुणा में 100%। ये इसका आंसर। मतलब जो बड़ा होगा उसमें छोटा माइनस कर दे, 1000 माइनस ये कर दे, अपॉन जो छोटा रहेगा वो करे। नीचे 1000 मत करना, 1000 मत करना, नीचे हमेशा वो आएगा जो तोला जितना तुम्हें दिया है 950। जो कम रहेगा नहीं यहाँ पर आएगा, इस साइड आएगा, वही इस साइड आएगा, रट लो। तो 950 1000 गए तो 50 अपॉन 950 गुणा में 100%। ये गया और ये गया, 5 को 19 से गए तो 100/19% आंसर सही कितना है। इसको वैसे सोल्व करो, 19 पंजू 95, 19 पंजू 95, 5 6 भाई डी ऑप्शन। ठीक है भाई, ऊपर तो क्या करेंगे, जो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। 1000 देख 1 किलो तोलना था, 1 किलो को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं तो बड़े में छोटा माइनस कर दिया। फिर नीचे कौन सा आएगा? 1000 आएगा या 950? तो इस साइड जो पीछे वाला रहेगा ना वो आएगा नीचे, जो कम रहेगा, समझ ले। ठीक है, गुणा में 100%। ये इसका आंसर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार खरबूजे को 2 बराबर गोलार्ध में काटा जाता है। प्रत्येक गोलार्ध का आयतन क्या है? देख बहुत सरल है। त्रिज्या वाले एक गोलाकार है, यो ले ले गोलाकार खरबूजे को। देख ये कोई खरबूजा है, ठीक है, इसको 2 भागों में काटेंगे बराबर। यहां से मैं काट दूं, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये है 9 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 बराबर भागों में काट दिया, आधा इधर आधा इधर, एक भाग और दूसरा। प्रत्येक गोलार्ध का आयतन क्या है? आयतन मतलब वॉल्यूम। ये बात अब सुन मेरी बात, पहले ये गोलार्ध था, हम इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। अब ये ऊपर वाला कैसा होगा? ऊपर वाला ऐसा होगा, होगा ऐसा, मतलब नीचे से वो आप देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, समझ गए? ऐसा दिखेगा ना, दिखेगा। अब तुम्हें इसकी आयतन और इसका आयतन बताना है कितने है। तो सुन मेरी बात, स्पेयर गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है, रट लो, याद कर लो, कुछ कर लो, ये पढ़े होंगे। गोलार्ध का आयतन वॉल्यूम, आयतन बोले तो वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है कितना होता है भाई? टिक 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 टिक, ये होता है 4/3 πr³। ये इसका मतलब पूरे का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। हमें पूछ रहा है प्रत्येक का, इसका कितना आएगा, इसका कितना, मतलब ये और ये आधा होगा ना, इस पूरे का आधा, तो इसका अपॉन 2 करते हैं, ये इसका आंसर आएगा। तो करे 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 गुणा में r³ r मतलब रेडियस, त्रिज्या 9 दे दी तो 9 गुणा 9 गुणा 9 अपॉन ये 2 करना है, अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व कर भाई, कठिन नहीं रहा, 3 3 9, तो ये आएगा 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आएगा 22 दूनी 44, 44 तीय कितना है इसी 132, 132 को 81 से गुणा कर, 132 गुणा में 16, 1 13 8 13, अरे कितना है 4 16 1 13 6 78 13 7 51 13 8 104 और 105, 2 9 6 10, ये अपॉन 7 कर दे, ये इसका आंसर है। तो या कर रहा हूँ मैं, 7 एकम 7, 36 7 पंजू 35, 19 7 दूनी 14 और 5 52, 7 7 49, 30 7 चौक 28, ये कुछ है 15 27 4, भाई बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्या था? कुछ नहीं था, पूरे का दे दिया, हमें आधे का निकालनी थी वॉल्यूम। तो पूरे का फॉर्मूला होता है आयतन, गोलार्ध का ये फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, तो इसका आधे का अपॉन 2 कर देंगे, ये इसका आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर ₹7500 मूल्य अंकित है और यह 12% की छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार खरीदार को एक और ऑफ सीजन छूट देता है और वस्तु को 5400 में बेचता है। ऑफ सीजन छूट क्या? देख
कोई चीज पर अंकित मूल्य है 7500 रुपये, मतलब 7500 रुपये में वो बेचनी थी, लेकिन उसने क्या किया 12% की छूट भी है। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस ये 7500 रुपये है, क्या था इस पर 12% की छूट थी, तो कितने में बेचनी थी वो चीज़ भाई, और बेची कितने में, बेचनी थी कुछ में और बेची थी 5400 में। फिर मतलब अगर 7500 छूट होती तो कितने परसेंट बेचता, मतलब 7500 रुपये की चीज़ में 12% छूट होती तो कितने में बेचता भाई, 7500 माइनस 12% ऑफ 12% मतलब इसकी 12% छूट है, माइनस 12% ऑफ 7500, ठीक है, 20 दीजिए तो 7500 माइनस इसको 12×5 6 12×7 90, 7500 में 900 गए तो वही कितने बचे पैसा 6600। मतलब क्या हुआ 7500 की वो थी चीज़, वो कितने में बेचनी थी 12% छूट के हिसाब 6600 में बेच, लेकिन उसने क्या किया, ले तू भी याद रख X% और छूट दे दी, X% और छूट, X% छूट दे दी, इतने में बेचने, इतने में से X% छूट दे दी, फिर वो बेची 5400 में, तो पूछ रहा है X% की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब सुन 6600 है, 6600 माइनस इतने में बेचने, माइनस इसमें और छूट दे, मतलब इसकी X% और कम कर दे, कर दूं, तब क्या आएगा, ये आएगा 5400, ठीक है। हमें X की वैल्यू निकालनी है, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 6600 माइनस 66x बराबर 5400, 66x उस जाएगा, 66x बराबर ये दोनों ऐड होंगे 0 0 6 6 10 1 4 11 1 12, मतलब 12000 अपॉन 66 बराबर x आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल, ये निकाल ले, तो ये सोल्व करूँ, टिक 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 कैसे करूँ भाई, 3 से करूँ 22 3 66 300 4000 और कटेगा, दोनों 11 से काट दे, दोनों 2000, आंसर आ गया 2000 अपॉन 11, सोल्व करूँ 11 एकम 11 90, 11 8 88 20, 11 एकम 11 90, 11 एकम 11 और 8 भाई और 1 0 हो रहा होगा यार, 6600 और 66x आओगे ना, हाँ, और भाई ये वर 12000 ना हो और 1200 आओगा, ठीक है, इस साइड माइनस होगा तो ये 1 0 कम हो जाएगा, तो ये वर पॉइंट आएगा 0.18%, ये आंसर बी, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन था हमें कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक महिला घर से कार्यालय तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौटती है, यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करे। भाई बहुत ही सरल क्वेश्चन, देख भाई यहाँ से कार्यालय जाएगी कितनी स्पीड से, ये जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर से और वापस आएगी कितने से, 70 किलोमीटर पर आवर से। औसत चाल बतानी, देख मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी d है, मान सकता हूँ, ठीक है। अब सुन, जब एक फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड क्या होती है, गति बराबर दूरी अपॉन समय, ये होता है। तो जाते वक्त की सोच, जाते वक्त स्पीड कितनी है 40 बराबर डिस्टेंस d किलोमीटर में, d अपॉन टाइम लेता है t, तो कितना टाइम लेता है जाते वक्त, t1 ले ले, यहाँ पर t1 लेता है टाइम, तो t1 की वैल्यू आ गई ना, डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 40, t1 आ गई, ठीक है। अब आते वक्त देख, आते वक्त की स्पीड कितनी है 70, डिस्टेंस आते वक्त भी तो d डिस्टेंस होगा d, टाइम आते वक्त चेंज हो जाएगा t2 हो जाएगा, क्यों भाई, अरे भाई ये 40 की स्पीड से चल रहा है, जब t1 टाइम ले रहा है तो आते वक्त 70 की स्पीड तेज हो रहेगी तो टाइम t2 कम आएगा, तो ये d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 70 t2, इन दोनों को बराबर रख दूं, 40 t1 बराबर 70 t2, 0 से 0 गए, 4 t1 बराबर 7 t2, ठीक है, ठीक है। अब सुन क्या कह रहा है, औसत चाल बता। औसत चाल क्या आएगा, औसत चाल होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, बराबर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल डिस्टेंस d, और वापस कितना है t, तो टोटल डिस्टेंस 2d हो गया औसत चाल के लिए। टोटल टाइम कितना हो गया भाई, टोटल टाइम कितना ले, टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2, ये इसका टोटल टाइम हो गया, तो t1 प्लस टिट्टू की यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, टिट्टू 7 नीचे जाएगा तो 7 यहाँ आएगा, तो टिट्टू को 4/7 t1 लिख सकता हूँ, 4/7 t1, ये इसकी औसत स्पीड आ गई। पूछ क्या रहा है भाई उसकी, ठीक है, औसत स्पीड इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 14d अपॉन 7
11T1 ये आ गया। ठीक है भाई, इसको सोल्व करेंगे, टी की ये आ गया, तो इस चीज़ को सोल्व करेंगे, 7 ऊपर जाएगा तो 7 दूनी 14 टी ये आ गया, और 60T1 प्लस 4T मतलब औसत चाल ये आ गई, ये आंसर है। अब सुन, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 40T1, तो डी की वैल्यू यार रख दूं 14 गुणा डी की वैल्यू 40T1 अपॉन 11T1 लिख दूं, T1 से T1 गया, ये हो गया 14 चौक 56 560 अपॉन 11 सही कितना है नहीं, वैसे सोल्व करो, वैसे सोल्व कर 11 5 55 50 10 बच गए, ये किलोमीटर पर आवर सही कितना है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्या है, रजनीश ने एक बैंक में ₹1,900,000 3 लाख 3 वर्ष के लिए जमा की। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाली 8% वार्षिक हो तो अंतिम राशि क्या होगी। देख भाई 3 लाख रुपए उसने जमा किए हैं, कितने 3 लाख, ठीक है, दर कितनी है 8% वार्षिक दर है और चक्रवर्ती ब्याज है। पूछ क्या रहा है, अंतिम राशि क्या होगी, तो रुपए कितने हो जाएंगे, कितने साल बाद, टाइम है इतना, तो रजनी एक बैंक में इतना 3 वर्षों के लिए, टाइम है 3 वर्ष, कितने हो देख 8% ब्याज है ना, तो यहाँ लिखो तुम 8%, परसेंट हटाएंगे तो 8/100 हो गया, लिख सकता हूँ। इसको एक बार सोल्व करो, मतलब 2 25, इसका मतलब है अगर 25 रुपए जमा किए तो 1 साल बाद रुपए होंगे 27, ठीक है। ऐसे ही 3 साल तक है, मतलब 3 बार लिख दो 27 सबसे भाई चक्रवर्ती ब्याज की क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पकड़ेंगे 8%, पकड़ लिया, क्या होगा मतलब 8% लिख दे, 8% बराबर 8% हटाएंगे तो अपॉन हो जाएगा, तो इसको 4 दूनी 8 4 25 हो, मतलब 25 रुपए से 25 प्लस 2 हो जाएंगे, फिर 27 हो रहा है, फिर 25 से 27, 25 से 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि 3 साल के लिए 3 बार, 4 साल के लिए तो 4 साल। अब क्या कर, इन दोनों को एक मल्टीप्लाई कर दे और अन तीनों को एक मल्टीप्लाई कर, मतलब इस साइड इन तीनों को मल्टीप्लाई लिख दे और इस साइड इन तीनों, मतलब 25 25 25 25 25 625 इंटू 25 कितना होता है भाई बाप, 25 25 2 5 दूनी 10 और 2 12 1 6 5 30 और 1 31 625 दूनी 1250 5 2 6 3 2 5 मतलब 15,625 हो गए, ठीक है। इस साइड इन दिनों, इस साइड इनका मल्टीप्लाई 27 कितना है भाई पता होना, मतलब 27 27 7 4 7 14 18 17 54 9 8 6 12 1 5 6 729 गुणा में 27 9 7 63 6 7 दूनी 14 6 20 2 7 दूनी 51 9 दूनी 18 1 2 3 4 5 14, ये हो गई 19,683, ठीक है। मतलब हो गए अगर तेरे पास 15,625 रुपए है तो वो 3 साल में हो रहे 19,683, ये मतलब बना इसका। 15,625 रुपए हो रहे इतने, तो 1 रुपए कितना होगा 19,683 अपॉन 15,625 हो गए 1 रुपए। अगर 1 रुपए है और पूछ रहा है 3 लाख, तो 3 लाख कितने में होंगे, गुणा में 3 लाख कर दो, 3 लाख कितने जीरो है 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर है। एक बार मैं सोल्व करा देता हूँ, 25 से काटूंगा तो भाई 125 से काटूंगा, 125 से कम 125, 25 और 6 31 312, 125 दूनी 250, 50 60 बार 625, 125 पाउंड 625, यहाँ से काटे 125 दूनी 250 500, 125 चौक 500 2400, ठीक है। यहाँ से 25 से काटूंगा, 25 पाउंड 125 25 कितना होगा भैया, अरे यार 25 8 4 8 200 ना 25 निम्मा 225 150 4 5 96 कटे भाई। तो एक बार सोल्व कर इसको और इसको, 1 9 6 भाई सारो खेल कैलकुलेशन को है, 6 3 18 1 8 6 48 49 4 6 36 4 40 4 19 ठीक है, कर पता होना कितना है, 9 6 54 4 58 5 6 4 5 11, ठीक है। 9 3 27 2 9 8 72 73 74 7 9 6 54 और 7 61 6
9 9 81 और 6 87 8 9 एकम 9 और 8 17 8 9 और 7 16 1 5 9 8 8 1 अपोन में 5 कर दे तो यानी 16 5 है 15 38 5 7 है 35 39 5 7 है 35 45 5 निम 45 5 निम 45 है गो भाई है गो 5 निम 45 5 एकम 5 18 5 15 30 5 छंगड़ा सह की था भाई सी ऑप्शन देख के थो भाई 3 लाख रुपए था 3 लाख ना 8% का ब्याज से 3 साल खातर कितना रुपए होंगे तो ये चक्रवर्ती ब्याज है। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट होता साधारण ब्याज तो हम लगाते PRT/100। ये है चक्रवर्ती ब्याज। क्या करेंगे 8% है तो 8% को ये करेंगे ये इसको 8% हटाएंगे तो ये लिख सकता हूँ यानी सोल्व करूँगा 2/25 लिख सकता हूँ है को मतलब 1 साल में रुपया है राशि 25 से ये 2 है ना तो 25 + 2 कर दे 27 हो रहे मतलब 25 से 27 हो रहे हैं 1 साल में। अगले साल भी 25 से 27 अगले 3 साल का पूछा है तो 3 बार लिख दें इसका इस साइड में मल्टीप्लाई कर दे इसका मतलब 15,625 रुपये 3 साल में इतने रुपए हो रहे। हमें पूछा है 3 लाख कितने में होंगे तो 1 रुपये ये अपन ये जाएगा और 3 लाख पूछा गुणा में 3 लाख कर देंगे यार भाई मैं इस चक्रवर्ती ब्याज ऐसे ही करता हूँ ठीक है। 1-2 बार जब ट्राई करोगा जब कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर/आवर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर/आवर की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल क्या भाई बहुत सरल देख धारा की चाल मतलब कैसे है देख ये कोई नदी जा रही है इस साइड ठीक है एक तो इस साइड चलेगा नाव लेकर नदी भी इस साइड जा रही है भी तो नदी क्या करेगी इसके धक्का देंगी मतलब इसकी जो नाव की स्पीड प्लस नदी की स्पीड हो जाएगी और इस साइड जाएगा ये नदी इस साइड जा रही है और ये इस साइड जाएगा तो मतलब जोर ज्यादा लगेगा तो ये माइनस ये होगा देख भाई ये कोई नदी है टिक 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 ऐसे जा रही है टिक 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 ये मेरे पास है एक नाव की स्पीड मैं मान लेता हूं क्या है x किलोमीटर/आवर। इस जो पानी जा रहा है धारा इसकी स्पीड मान लेता हूं y किलोमीटर/आवर ठीक है। एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 12 और धारा की दिशा में इतनी चाल से नाव चला सकता है ठीक है। अब सुन धारा की दिशा इस साइड है धारा की दिशा में कितने की स्पीड से चला सकता है धारा की दिशा से चला सकता है 20 किलोमीटर/आवर। मतलब धारा की दिशा का मतलब है इसकी स्पीड प्लस धारा की मतलब ये इस साइड जाएगा तो इसकी स्पीड तो लगेगी प्लस ये पानी भी तो इसके जोर लगा रहा है चल मेरी घोड़ी टिक 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 तो x + y की वैल्यू है 20 किलोमीटर/आवर। और अगर विपरीत दिशा में चलेगा धारा इस साइड जा रही है ये इस साइड चल मतलब इसकी स्पीड माइनस ये पानी पे जोर लगाए तो कम होगी मतलब इस साइड और पानी इस साइड जाए तो कम होगी बराबर ये कितना है ये है भाई 12 किलोमीटर/आवर। पूछ क्या रहा है स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल मतलब व्यक्ति की चाल x और y की वैल्यू पूछ रहा है x + y 20 दे दिया x - y 12 दे दिया क्या करेंगे इन दोनों ये एक ले ले और ये 2 ले दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे इस बल की साइड है ये होगा 2x बराबर ये 20 और 30 32 x बराबर 16 आ गया x 16 आ गया यहाँ पर 16 रखेंगे तो y बराबर 4 आ गया। पूछ क्या रहा है x मतलब पहले क्या पूछ रहा है भाई x 16 4 सी ऑप्शन थोड़ा मैम तो कुछ करने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 8.8 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। देख एक ठोस लंब वर्त के ऐसे गोड़ो बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या एक ठोस शंकु के ऐसे भाई यार भाई मुझे शंकु नहीं पता क्या होता है शंकु कौन होता है शायद बेलन की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है तो हाँ समझ देख एक बेलन है बेलन हम इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर ये है बेल ठीक है। इसको पिघला के क्या बनाएंगे एक वो बनाएंगे शंकु बोले तो कोन हम बोलते हैं कोन ये बनाएंगे ठीक है। अरे यार गलत ले लियो ऐसे आएगा ठीक है। अब कह रहे एक जो एक क्या बोल रहे इसका अब कह रहे ये एक बेलन है इसको पिघला के ये कौन शंकु बना रहा है ठीक।
एक ठोस लंबवर्तीय बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या, मतलब इसकी जो त्रिज्या रेडियस है मान ले आर है, तो इसकी भी रेडियस आर होनी चाहिए। ये कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है ना रेडियस है वही इसकी है, ठीक है। अब कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई 8.8 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट कितनी है 8.8 सेंटीमीटर है, तो हमें पूछा है इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, इसकी ऊंचाई कितनी आएगी ये पूछा है। तो देख इसको पिघला के ये बना रहा है, मैंने इसकी ऊंचाई h मान ली, कोई दिक्कत है, हमें h की वैल्यू निकाल। देख ये पिघला के ये बनाए, मतलब इसका जो आयतन होगा ना वॉल्यूम, वॉल्यूम वही इसकी आयतन होगी बराबर। कोई चीज पिघला के बना रहे हैं तो इसका जो आयतन वॉल्यूम होती है ना वही इसके जो पिघला के बन रहा है उसके बराबर हो। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये बराबर क्या आएगा, ये बराबर इसकी, इसका ये होता है मतलब पाई पाई आर स्क्वायर एच, हाइट 8.8 ले लूँ 8.8, ये 8.8, ये इसका वॉल्यूम आयतन आ गए। ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके आयतन के। इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, तो इसकी ये आ गई वॉल्यूम आयतन, और इसका आयतन क्या आएगा 1/3 इंटू पाई पाई आर स्क्वायर, इसकी भी तो आर है और इसकी भी आर है, तो इसकी आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट एच मान लूँ, ठीक है। एच हमें ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गए, एच क्या है, एच आ गया 8.8 गुणा में 3, ये इसका आंसर है। बराबर क्या आएगा 8 × 24 2, 8 × 24 2, 264 मतलब 26.4 सेंटीमीटर से भाई सी ऑप्शन। थो कुछ इसको पिघला के ये बनाए, मतलब इसका आयतन बराबर इसका आयतन, इसका आयतन का फॉर्मूला ये होता है और इसका आयतन का 1/3 होता है, इसका मतलब 1/3, तो ये एच की वैल्यू निकाल ले, ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। देख अब अगर 40 से कोई संख्या वो 40% की वृद्धि करांगा तो वृद्धि कितनी हुई है, तो 40 में 40% की वृद्धि करेंगे, मतलब 40 प्लस 40% ऑफ 40, यही हुआ। अरे 40 प्लस 40 का 40%, 20 दूनी 40, 20 पंजू 100, 40 प्लस 5 8 16 बराबर कितना है 56, मतलब 40 में मतलब कितने परसेंट मतलब 40 में 40% वृद्धि करेंगे 56 हो रही है। अब करें वास्तविक वृद्धि क्या है भाई, पहले ये थी बाद में ये, तो वृद्धि कितनी हो गई बाद माइनस पहले बराबर 16 की वृद्धि है भाई, सी ऑप्शन। देख बी मत करियो, 56 आंसर क्यों नहीं करो भाई, कोई बस चीज थी मतलब 40 थी उसमें 40% वृद्धि करेंगे तो हो गई 56, तो कह रहे वास्तविक ओवरऑल मतलब वृद्धि कितनी हुई है, नूना पूछ रो अब भाई वृद्धि कितनी हो, मतलब बाद में ये नहीं पूछ रहा कि बाद में कितनी हो गई 40 से बढ़कर कितनी हो, नहीं 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 नहीं, ये पूछ रहा कितनी वृद्धि हुई है, तो ये 16 की तो वृद्धि हुई है तभी तो 56 हुआ है, बी सी ऑप्शन पूछ समझियो क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 और 320 का तृतीयानुपाती क्या है भाई, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया और अब भी, तृतीयानुपाती या फिर चतुर्थी अनुपाति जो भी है, पहले क्या है 16 है, फिर है 320 है, तीसरा मान ले तू x, हमें x की वैल्यू निकाल। देख क्या करेंगे पहला दूसरा और तीसरा, पहले अपॉन दूसरा 16 अपॉन 320 बराबर दूसरा अपॉन तीसरा, दूसरा अपॉन तीसरा x की वैल्यू निकाल, मतलब पहला दे दिया तेरे को, दूसरा दे, तीसरा निकाल, मतलब तीसरा निकालना है, ठीक है। तो ये है ना, ये ऊपर लिखेंगे ये नीचे लिखेंगे बराबर, पहला अपॉन दूसरा बराबर ये, फिर ये ऊपर लिखेंगे फिर ये नीचे। अब निकाल ले x की वैल्यू क्या आएगा, तो 16x बराबर 320 गुणा 320, x की वैल्यू 16 नीचे आ जाएगा, तो 16 दूनी 20, तो ये आएगा 32 दूनी 64, 6400 है भाई ये ऑप्शन। अगर मान ले चतुर्थ अनुपाती पूछता तो क्या करते, पहली संख्या दे दी 10, दूसरी 20, तीसरी 30, चतुर्थ अनुपाती बता, चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ के लिए हम मानते हैं यार x, तो पहली दूसरी तीसरी और चौथी, तो पहली अपॉन दूसरी 10 अपॉन 20 बराबर तीसरी अपॉन चौथी करते, तीसरी अपॉन चौथी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा 10x बराबर 30 दूनी 600, x की वैल्यू 60 आएगी। पहली अपॉन दूसरी बराबर तीसरी अपॉन चौथी, अब दूसरी अपॉन तीसरी मत करिए, ठीक है। अब ये होगा समझ चले भाई। 12 नंबर, एक इलेक्ट्रिक गीजर को अंकित मूल्य पर 15% और 4% क्रमिक छूट के अतिरिक्त ₹240 कम करने के बाद ₹7100 पर बेचा जाता है। गीजर का अंकित मूल्य ज्ञात करें। भाई वही है, देख कोई गीजर x रुपया में आया कर,
उस पर दो छूट दे दी, कितने परसेंट की, 15% की और 4% की छूट के, इतनी तो दी है, प्लस में 244 रुपए और कम कर दिया। तो फिर ये कितने में बेची, 100 रुपए कीमत हमें बेची 7100 रुपए में। ठीक है, हमें पूछ रहे शुरू में इसकी मूल्य कितनी थी। तो देख, दो छूट दे दी, एक 15% की, एक 4%। ओवरऑल छूट क्या होती है, ये होती है भाई पहली ये ले ली दूसरी, मतलब पहली प्लस दूसरी माइनस पहली गुणा में दूसरी अपॉन 100%। ओवरऑल छूट का ये फॉर्मूला है, पहली प्लस दूसरी, 15 प्लस 4 19 माइनस पहली गुणा में दूसरी, 15 चौक 60 अपॉन 100। तो ये आएगा 20 × 60, 20 चौक 20 पंजू 100, मतलब 19 माइनस इसको लिखिए 0.6 लिखिए। तो भाई 18.4% की ओवरऑल छूट दी है। कोई चीज़ एक्स की थी, उसमें दो छूट दे दी, इतने और इतने परसेंट, तो ओवरऑल छूट आ गई 18%। नू मत करियो, अगर ओवरऑल छूट 15 4 19% नहीं आएगी, ओवरऑल छूट आएगी 18.4%। प्लस में 244 रुपए माइनस करके इतने में दिए, मतलब एक्स रुपए थी कोई कीमत, उसमें इतने परसेंट कम कर दिए, कितने हो गए भाई, एक्स रुपए कीमत थी, अब उसमें 18.4% छूट है, माइनस 18.4% ऑफ एक्स लिख सकता हूं। इतनी एक्स रुपए थी कीमत, उसमें से क्या माइनस करे, इसका जो 18.4% छूट थी वो माइनस कर दिया, और 240 रुपए और माइनस कर दिए, माइनस 244 और कर दिए। अब कितने में, और फिर ये बराबर है 71 में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। तो भाई टिक 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 करूं तो 100x हो जाएगा, 244 उस साइड जाएगा, प्लस 244 हो गए। ठीक है, ये होगा भाई 100x माइनस 18.4x होगा अपॉन 100। 100x माइनस 18.4% कितना होता है भाई, तो 100 में 19 गए तो 81.6x बराबर 7100, और 244 कितना होगा, 7344। ये उस साइड जाएगा अपॉन x की वैल्यू ये 816 और ये 0। अच्छा, x की वैल्यू ये आएगी, सोल्व करूं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4 33, 4 8 32, 14 4 3 12, 24 4 6 24, 1 2 3। ठीक है, ये आएगा भाई 4 पंजू 20, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 23, 4 पंजू 20, 36 4 इतने 51 900 भाई से 9000 सॉरी, और 0 आओगा भाई, सी ऑप्शन एक्स वैल्यू कह रहा है। कोई चीज़ एक्स की मान ली हमने, उसमें दो छूट दे दी, 15% और 4%, और एक काम कर 244 रुपये और माइनस कर दी, फिर ये बेची 7100 रुपये। तो कितने में खरीदी थी हमने, मान लिया एक्स में खरीदी थी, उसमें दो छूट दे दी 15 4, तो टोटल छूट मिल गई 18.4% की। तो एक्स शुरू में थी, माइनस इसकी 18.4% एक्स आएगा, माइनस 244 रुपये और माइनस कर दिए, बराबर 7100 एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विपरीत दिशाओं से चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे खड़ी एक व्यक्ति को क्रमश 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है, वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है, उनकी चाल का अनुपात क्या है भाई, बहुत सरल। देख क्या है, देख भाई, ये कोई आदमी खड़ा है यहाँ पर, ये दो पटरियां है, ठीक है, एक ट्रेन इस साइड जा रही है और एक इस साइड आ रही है, विपरीत दिशाओं में। ठीक है, अब हम इस ट्रेन की बात करते हैं, ये क्या करती है, इस व्यक्ति की ना के बराबर लंबाई, हम किसी पुल को पार करते तब उसकी लंबाई लेते हैं, व्यक्ति को ना बराबर मानते हैं। ये 30 सेकंड में पार करती है और ये 15 सेकंड। तो सुन मेरी बात, एक स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड क्या होता है, चाल बराबर दूरी अपॉन समय होती है। इसकी स्पीड कितनी है, 30 बराबर डिस्टेंस क्या लगेगा, मतलब ये ट्रेन भाई यहां से यहां तक की कोई ट्रेन है, इस पटरी पर आएगी तो इस व्यक्ति को यहां से यहां से पार करना शुरू करेगी, यहां से, मतलब मान ले ये ट्रेन है, ये पैन है ना, कोई ट्रेन है, ये व्यक्ति है, यहां से आएगी, मतलब यहां से नू 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 नू, ये कूणा जो मतलब इसका इंजन है, ये इसे स्टार्ट कर देगा पार करना, टिक 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 टिक, मतलब ये जो इसका जो पीछे वाला पार्ट है वो जो पार करेगी वो 30 सेकंड में करता है पार टोटल। तो इसकी जो लेंथ है, लंबाई में मान ली L1, इसकी L2 मान लू, इसकी x मान ली लंबाई, और इसकी लंबाई y मान ली। ठीक है, तो मतलब स्पीड और डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का मतलब है इसकी लंबाई कितनी है ट्रेन की, ये देख पहले कोने से पार करेगा टिक टिक, ये लंबाई x मानी, टाइम कितना ले रहा है,
ना स्पीड, अरे यार मेरा दिमाग खराब। टाइम है 30 सेकंड, तो इसकी स्पीड s1 मान लूं। स्पीड s1 बराबर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हाँ x है, लंबाई मतलब इसकी लंबाई अपॉन टाइम है 30 सेकंड। ये पहली ट्रेन की बात है। ऐसी दूसरी ट्रेन ये इस साइड जा रही है, ये क्या करती है, इसकी स्पीड मान लेता हूं s2 बराबर इसकी लंबाई, ये भी ऐसे पार करेगी, ऐसे आएगी तो टिक 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 मतलब इस कोने से पार करेगी टिक टिक टिक, फिर ये को इसकी लंबाई y माननी थी, y डिस्टेंस। टाइम कितना ले रहा है भाई, ये ले रहा है भाई 15 सेकंड। तेरे पास पहली की स्पीड आ गई, दूसरी स्पीड आई, हमें इनका अनुपात निकालना है s1 रेशियो s2। ठीक है, इसके लिए हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। और एक और कह रहा है जब ये दोनों एक दूसरे को पार करती है, मतलब ये इस साइड आती है, ये इस साइड आते हैं, टिक टिक, जो ये कितने सेकंड में 25 सेकंड पार करती है, मतलब ये इस साइड आएगी और ये इस साइड आएगी, तो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी दोनों की। भाई इसकी स्पीड एक्स माननी थी, अरे कितनी थी, इसकी स्पीड s1 थी और इसकी s2 थी स्पीड, तो ओवरऑल स्पीड कितनी होगी, s1 प्लस s2 जी की बराबर डिस्टेंस क्या आएगा, इसकी लंबाई x थी और इसकी y थी, मतलब x प्लस वाई अपॉन 25 सेकंड। ना आयो समझ में, देख भैया है साइड जा रही से कितना स्पीड सी s1 स्पीड से, या है साइड आ रही कितना स्पीड सी s2 स्पीड से, तो टोटल स्पीड कितनी होगी, मतलब एक दूसरा पार करेंगे तो क्या, इसकी स्पीड जुड़ेगी और इसकी स्पीड अगर ओवरटेक करती, या भी इस साइड जा रही और या भी इस साइड, तो ओवरटेक करे तब क्या होता है, ओवरऑल स्पीड जो ज्यादा वाली स्पीड है ना उसमें से कम वाली माइनस कर, लेकिन ये इस साइड मतलब विपरीत दिशा में है तो स्पीड ऐड होगी। खुद सोच कर देख, एक तो ओवरटेक करे जब ज्यादा टाइम लगाओ और या करे जब कम टाइम लगाओ, जबकि जब पार है मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड s1 प्लस s2 पर डिस्टेंस, इसकी लेंथ टोटल कितना डिस्टेंस कवर गई, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ x, ये s1 प्लस s2, यहाँ से s1 ये है x बटे 3 प्लस s2 y बटे 15 हो गया, ये बराबर इसके बराबर है, यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी, तो ये बराबर x अपॉन वाई बटे 15 लिख सकूँ, x प्लस वाई अपॉन 25 बराबर एलसीएम कितना है 30, x प्लस 2y लिख सकूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये अगर 30x प्लस 30y बराबर 25x प्लस 50y लिख सकता हूँ। तो ये भाई 5x बराबर 20y, मतलब x बराबर 4y। पहली की कितनी x जो लंबाई थी वो दूसरी की लंबाई से 4 गुना है, तो x ये आ गया। हमें पूछ रहा है s1 रेशियो s2 पूछा है पर्सन में, तो s1 क्या है, s1 है x बटे 30 रेशियो s2 कितना है y बटे 15 है, तो x को क्या लिख सकता हूँ 4y लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो x की जगह 4y लिख सकता हूँ। ये पूछा है मतलब ये अपॉन ये कर दे, तो 4y अपॉन 30 अपॉन ये करेगा तो ये y या 15 ऊपर चला जाएगा, y से y का 15 दूनी 30 2 रेशियो 1 है, ये ऑप्शन। भाई टाइम समझाने में लगाए है 4 मिनट में, वैसे मैं कुछ करना था बस समझ गा ना, कुल मिलाकर मैं समझाने में टाइम लगा दियो तो आधी मिनट को क्वेश्चन 30 सेकंड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, यदि a बराबर 2 b बराबर 3 तो a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का तृतीय अनुपाती क्या कर, भाई बहुत सरल, देख तृतीय अनुपाती भी समझाया था भाई। a दे दिया कितना 2 और b दे दिया 3, तो पहला तो है a क्यूब प्लस b क्यूब, दूसरा दे दिया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो तीसरा बताओ क्या आएगा। तो पहला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस बी क्यूब 3 3 9 27 और 8 पहला आ गया 35, दूसरा ए स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस ए इंटू बी 3 दूनी 6 प्लस बी स्क्वायर 3 3 9 9 6 15 4 19, दूसरा ये आएगा। तीसरा बताओ, तीसरा मैंने मान लिया एक्स, ठीक है। तो पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा बताना है, तो क्या करते हैं पहले दूसरे तीसरे, पहला अपॉन दूसरा थोड़ी देर पहले बताया 35 अपॉन 19 बराबर दूसरा अपॉन तीसरा 19 अपॉन एक्स, यो अपॉन यो बराबर यो अपॉन यो, एक्स की वैल्यू निकाल ले, तो 35x बराबर 19, ये कितना 19 19 19 कितना है इसी भाई, ये 361 61 इसी की 81 है 19 हाँ 61 ही, तो x बराबर 361 अपॉन 35, 35 एकम 35 11 तो 0.0 110 35 दिए 105 50 35 नहीं भाई ए ऑप्शन थोड़ा कुछ क्वेश्चन में अब कुछ करने भाई। 15 नंबर 2011 से 2014 तक एक नगर की जनसंख्या 2% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि 2014 में इसकी जनसंख्या 13,265 थी तो 2011 में देख
भाई ये 2011 लगा ले और ये 2014 लगा ले, लगा लूँ मैं, ठीक। अब कह रहे हैं 2011 से 2014 तक जनसंख्या बढ़ी है 2% की। मैं मान लेता हूँ शुरू में 2011 में एक्स थी जनसंख्या जो भी थी, 2014 में कितनी हो रही है, ये हो रही है 13,265 हो गई। एक्स से 2% बढ़कर ये हो गई, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत सरल, देख एक्स थी शुरू में 2011 से 2014 तक वार्षिक दर से बढ़ रही थी, देख सुन नहीं, हाँ भाई 2011 में एक्स थी, अब क्या हर साल 2% बढ़ रही है। 2012 में कितनी होगी, एक्स प्लस 2%, फिर दोबारा एक्स प्लस जो रहेगी 2% बढ़ के ऐसे 2014 तक कितनी हो गई, ये हो गई। हमें पूछ रहे 2011 में कितनी, देख सुन मेरा भाई, ये है चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न। कैसे, देख भाई 2011 में हमने मान लिया एक्स है, तो 2012 में कितनी होगी, 2013 में कितनी होगी, 2014 3 साल में कितनी होगी, हर साल 2% बढ़ रही है। तो चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न है, मतलब 2% बढ़ रही है। 2% का ऐसे लिखता हूँ 2/100, देख पीछे थोड़ी देर पहल कराए 2/100, मतलब 1/50, मतलब हर साल 50 से 51 हो रही, मतलब 50 व्यक्ति था तो 51 हो गए। ऐसे दूसरी साल 3 साल हो गए ना, 11 12 13 14 3 साल 50 से 51 50 से 51, 3 बार लिख दी, 3 बार से ऐसे ही समझाया। इनका मल्टीप्लाई कर दे रहे, इनका कर दे 50, ये हो गया पाव 25 5 125 1 2 3, और ये कितना होगा भाई 51 51 51 51 इंटू 51 51 5 25 1 5 10 1 2601 2601 गुणा में 51 1 0 6 2 5 एकम 5 0 6 32 3 5 दूनी 10 और 3 13 5 6 2 13, मतलब 13 26 51, देख है ये आ ही गयो, मतलब 1,25,000 से, और क्या कहे 1,25,000 से पाव 25 125, हाँ देख इसका मतलब है अगर जनसंख्या 1,25,000 थी तो वो जनसंख्या हो रही है 1,32,651 हो रही, समझ गा। तो हमें पूछ रहा है इतने से इतना हो रही है, तो एक जनसंख्या है जब कितनी है, जब यह अपोन 26 51 अपोन 1,25,000 कर दें, गुणा में पूछ कितना रहा है ना, समझ देख ऐसे नहीं होगा, अरे यार समझ ना आ रहा, देख अरे ज्यादा जो है देख भाई यो 11 में जनसंख्या हमने एक्स मान ली, हमें निकाल 14 में हो गई 13,265, हर साल 2% बढ़ रही, तो ये चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न हो गया। 11 से 12 2% बढ़ी, फिर 12 से 13 2% बढ़ी, 13 से 14 2%, मतलब 2% बढ़ रही है। 2% में 2/100 लिख सकते, परसेंट को हटाऊंगा, मतलब 1/50, पीछे भी यही किया था। 1 मतलब 50 51 कैसे, ये इन दोनों का 50 51 50 51 50 51 50, 3 बार करें, क्यों 3 साल की है, 11 से 12 12 से 13 13, तो पाव 25 पाव 1,25,000 से इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया। मतलब अगर जनसंख्या यहाँ पर 2011 में 1,25,000 थी तो फिर 2014 में होगी 1,32,651, ये होगी। मतलब अगर 2014 में जनसंख्या ये थी तो 2011 में ये होगी। 2014 में अगर जनसंख्या ये थी तो 2011 में जनसंख्या 1,25,000 होगी, ठीक है। अगर 2014 में जनसंख्या 1 होती तो यहाँ पर 2011 में कितनी होती है, 1,25,000 अपोन 1,32,651 है। अगर 2014 में जनसंख्या कितनी दे रखी है, 1,13,265 है, तो इसमें कितनी होगी, ये कटेगा और यहाँ पर 10 से कटेगा, ये कटेगा 12 एक मतलब 12,500 समझ गा होगा भाई। देख पीछा करवाए थे वैसा वैसा अंदाज में करो, मैं तो ऐसे ही कराया करूँ चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन ऐसे करते, मतलब इतने से इतना हो गई पूछ रहा है तो 13,000 ये पॉइंट, मतलब इतने कब होगी, जब ये ऐसे ऐसे सोल्व करेंगे भाई। कैया करना अभी मैंने पता ही क्वेश्चन समझ में। देख भाई चक्रवर्ती ब्याज का भाई 2-4 क्वेश्चन और आएंगा ना तब समझ में आ जाओ जरूर, क्योंकि ऐसा 2-4 क्वेश्चन और जब आओगे समझ में, ठीक है। मैं यही अंदाज ही कराया करूँ हमेशा, मेरे ठीक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक डिस्काउंट स्कीम में ₹500 के अंकित मूल्य पर 50% की छूट है, लेकिन अंत में इसे ₹200 का बेचा गया, ग्राहक को कितनी आती। देख कोई भाई वस्तु थी, उसकी कीमत थी 500 अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, उसको 50% की छूट पर बेच दिया गया। 50% छूट का मतलब है 500 की चीज़ 250 में बेच दी,
लेकिन दिक्कत क्या है, उसे और थोड़ी छूट दे दी, और इसका कोई रिश्तेदार आ भाई सेम ये का क्वेश्चन पहले पूछा था, सेम ये का 2 बार आ गया ऐसा क्वेश्चन। भाई 500 की मार्केट प्राइस अंकित मूल्य 500 है, उसमें 50% छूट देंगे, मतलब बेच रही थी 250 में, लेकिन उसमें थोड़ी और छूट दे दी, फिर बेची कितने में 200 में। तो पूछा है जो थोड़ी और छूट दी है वो कितने परसेंट दी है, मैंने मान लिया x% दी है, मतलब x% छूट, 250 में बेच रही थी, इसमें और थोड़ी x% छूट दी जब 200 हो गई। तो पूछ रहा है x की वैल्यू, मतलब 250 माइनस इसकी x%, 250 की x% ऑफ 250, अब कितनी होगी, ये होगी 200, मतलब 250 में से इसका x% माइनस करेंगे तो कितने बेची, 200 में बेची, ये पाव पाव 25, 5 दूनी 10, तो 250 माइनस 5/2x बराबर 200, तो ये उस साइड जाएगा और ये इस साइड आएगा, तो 250 माइनस 200 कितना आएगा भाई, 50 बराबर 5x/2, ठीक है, 5 10 x बराबर 10 और 2 है भाई, तो 10 दूनी 20% से बी ऑप्शन, कुछ नहीं। तो सेम वो हुआ क्वेश्चन है पहले, और बहुत रिपीट है क्वेश्चन। भाई 17 नंबर है, एक निश्चित नगर का विभिन्न दिनों में औसत तापमान इस प्रकार है, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार को है 42 डिग्री, मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार को है 44 डिग्री। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात ये है तो शुक्र, देख बहुत सरल, देख ये हो गए सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, गुरु बोले तो शुक्र और शनि, ये मान लेता हूं पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, शनि तो है ही नहीं, और 5वां दिन, यही है ना, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, मंगलवार बुधवार, ठीक। औसत कैसे निकालते हैं भाई, सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, इनका औसत कितना दे दिया, 42 डिग्री दे, मतलब औसत का मतलब है पहले दिन का टेम्परेचर प्लस दूसरे दिन का प्लस तीसरे दिन का प्लस चौथे दिन का, अपोन में इन तीनों का टेम्परेचर जोड़ेंगे, अपोन में क्या करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि 4 है तो 4, ये दे दिया 42 डिग्री, तो 4 उस साइड जाएगा, मतलब इन सब का जो 4 160 168 आएगा, मतलब सोमवार का टेम्परेचर प्लस मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार, इन सब का जो टेम्परेचर ऐड करेंगे तो 168 आएगा, ये पता चल गया, ठीक। दूसरे में कह रहे हैं मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार, मतलब 2 + 3 + 4 चौथे दिन प्लस 5वें दिन का टेम्परेचर अपॉन 4, ये कितना दे दिया 44 डिग्री, तो 4 उस साइड जाएगा, ये आएगा भाई 160 4 176 डिग्री, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार इन सबको जोड़ेंगे जब तो 176 आ रहा है, और मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार को जोड़ेंगे तो 176 आ रहा है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, यदि सोमवार शुक्रवार के तापमान का अनुपात ये 3:5, सोमवार और शुक्रवार इन दोनों का रेशियो दे रखा है 3:5, सोमवार को मान लेते हैं 3x टेम्परेचर है और शुक्रवार को मान लेते हैं 5x टेम्परेचर, तुम्हें 2 पता चल गए। पूछ क्या रहा है, कितना होगा शुक्र, 5x की वैल्यू पूछा है, देख अब क्या करेंगे, ये इस साइड है और ये इस साइड है, ये इस साइड ये इस है, इसमें है ना, ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर दे, बात वही आएगी, देख माइनस करेंगे तो मंगलवार है और ये मंगलवार का टेम्परेचर माइनस मंगलवार का टेम्परेचर कट जाएगा, ठीक है। बुधवार का टेम्परेचर माइनस बुधवार का टेम्परेचर कट जाएगा, बृहस्पतिवार का टेम्परेचर माइनस बृहस्पतिवार का टेम्परेचर कट जाएगा, और ये क्या बचे, ये बचा ये शुक्रवार का टेम्परेचर माइनस सोमवार का टेम्परेचर, कितना आ गया, ये माइनस ये करेंगे कितना भाई 8 आ गए। शुक्रवार का टेम्परेचर 5x मान्या, सोमवार का मान्या 3x बराबर 8, 5 में 3 गए 2x बराबर 8, x बराबर 4, x की वैल्यू 4 आएगी। हमें पूछा शुक्रवार का टेम्परेचर 5x मतलब 20 था, 20 डिग्री सेल्सियस जो भी है, डी ऑप्शन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन था यार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315 पुरुषों के लिए 48 दिन का भोजन का भंडार है, ठीक है। यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो वही भोजन का भंडार कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। देख 315 पुरुष है, वो अगर कोई भोजन खाते हैं तो कितने दिन चलता है, 48 दिन चलेगा, ठीक है। 315 पुरुष 48 दिन में खाएंगे, एक पुरुष कितना दिन में खाएगा, अगर अकेला व्यक्ति लगेगा वो खाएगा 315 गुणा में 48, इतने दिन में खा जाएगा ये सारा खाना, ये देख लो तो बहुत ज्यादा दिन हो जाएंगे, ठीक। हमें पूछा यदि 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं, मतलब 315 थे प्लस में 45 कितना होगा भाई, 360 पुरुष कितने दिन में खाएंगे, कुल मिला के ये पूछा है। कह रहा है 315 पुरुष 48 दिन में कोई खाना खाते हैं तो 360 व्यक्ति कितने दिन में खाएंगे, एक पुरुष कितने दिन में खाएगा, 360 पुरुष कितने दिन में खाएंगे, ये अपॉन 360, ये इसका आंसर कर लो। ये करेंगे भाई, किससे काटे, 15 से कट रहा है भाई, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 15 हाँ 15 दूनी 30,
1 कम 15, 24 दुनिया 42 दिन से, सी ऑप्शन। भाई 19 नंबर क्वेश्चन है, 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग का वर्ग। देख 18 और 24 से दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, ऐसी संख्या पतो करनो है जो है ना 18 से भी और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, ऐसी संख्या पतो कर जो ये संख्या है x, ये है ना, ये 18 से भाग करे ना इसको जब ये पूरा पूरा कटना चाहिए और इसको भाग करे जब भी पूरा पूरा कटना चाहिए, मतलब इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम ने क्या बोल रहा करो लघुत्तम, वो पूछा है क्या आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा भाई 18 और 24 का, तो भाई तुम निकाल लो, मैं हिसाब लगाऊंगी सिखाऊंगा ना एलसीएम कैसे निकालते, बहुत सरल है। 24 दूनी 48, 18 72 आएगा भाई, 72 इन दोनों का एलसीएम आ गया, मतलब लघुत्तम जो भी बोला करो 72। अब ये संख्या है ना विभाजित सबसे छोटी संख्या के अंकों के योग, इन दोनों के अंक से 7 और 2, इनका योग कितना है 7 और 2 9 हो गए 9, योग का वर्ग इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, ए ऑप्शन आएगा। कह रहे हैं इन दोनों जो सब छोटी संख्या विभाज्य मतलब 72, इनका एलसीएम 72, उसके जो अंक है 7 और 2 इनका योग जोड़ेंगे तो 9 आ गए, और इसका स्क्वायर पूछा है वो आएगा 81। भाई लास्ट क्वेश्चन है अगर, अरे यार ये तो भाई लास्ट क्वेश्चन है, देख 1/6 डिवाइड बाई 1/6 गुणा में 1/6 अपॉन 1/6 डिवाइड बाई 1/6 ऑफ 1/6 माइनस 1/, इसका आंसर पता है, एक पढ़ा होगा BOD बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, बोर्ड मास। देख सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट है यहाँ पर कहीं नहीं है छोड़, फिर हम सोल्व करेंगे ऑफ, ऑफ है ये रहा, मतलब ऑफ के इस साइड वाला और इस साइड वाला ये सोल्व करेंगे, ऊपर का वैसा लिख, तो ऊपर का लिख दूँ 1/6 डिवाइड बाई 1/6 गुणा में, मैं अगर सोल्व करूँ तो ये लिखो नहीं, मैं वैसे ही सोल्व करूँ, नीचे वाला सोल्व करेंगे तो नीचे वाला 1/6 डिवाइड बाई ऑफ को सोल्व करेंगे तो ऑफ को हटा के यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब अपॉन 1/6 गुणा में 1/6, ऑफ को ऑफ के मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहां से ऑफ को सोल्व 1/6 और 1/36 होगा ये, ठीक है ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सोल्व कर तू भाई, अब इसको भी सोल्व कर ली ऊपर वाले कर, इस नीचे वाले को सोल्व कर, ऊपर वाले में ऑफ हो गया ठीक है, फिर आएगा डिवाइड सोल्व करेंगे, मतलब इसमें डिवाइड सोल्व करेंगे पहले, तो 1/6 डिवाइड बाई 1/6, डिवाइड किस साइड वाले क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे जब 1 आएगा 1 गुणा में 1/6, 1/6 लिख दिया अपॉन, अब इसको सोल्व कर 1/6 डिवाइड बाई 1/6 मतलब 1/6, ये आएगा 6, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे जब 6 आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये 6 नीचे चला जाएगा, 1 गुणा 1/6 मतलब 1/6 अपॉन 6, मतलब ये इसको ये लिख सकता हूँ, ये 1/6 अपॉन 6 मतलब 1/36, इसको सोल्व करके भाई आ गया हमारे पास 1/36 माइनस 1/36, 0 से भाई बी ऑप्शन। तो हम कुछ भाई ये आपके कुछ क्वेश्चन से, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ऐसे रोज क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। ये कब था तारीख दे लो कब का सी, उस दिन का आयोडा सी, ये क्या तारीख को पेपर है भैया, 1 मिनट में देखो सो, ये कुछ आपके क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड को नहीं, एक आधा ठीक ठाक क्वेश्चन था। 27 जनवरी 2023 को कौन सी शिफ्ट है, ये 30वीं शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है, ये थे। बाकी